दरभंगा में एक बार फिर एक बेटी चढ़ी दहेज के भीड़। आपको बता दें कि मधुबनी बेनीपट्टी उचैठ का रहने वाला सकलदेव प्रसाद साथ की 22 वर्षीय पुत्री प्रीति कुमारी की हत्या का आरोप लगाते हुए परिजन ने कहा है कि सूचना पाकर जब हम लोग दरभंगा के बेलवागंज पहुंचे तो वहां देखे कि मेरी बेटी की मृत शरीर पड़ा हुआ है, जिसे उठाकर आनान फानान में डीएमसीएच ले गए, जहां डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम की गई। जिसके बाद मृत बेटी की परिजन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरी बेटी प्रीति कुमारी से बार बार दहेज के लिए कभी 1 लाख तो कभी 50,000 रुपए तो कभी बाइक की मांग किया करते थे लड़का पक्ष के लोग। और लड़की को पता था कि मेरे पिताजी काफी गरीब है, जिस कारण लड़की अपने परिजन को नहीं बताती थी और अंदर ही अंदर घूरती रहती थी। बाद में बुधवार को इस बात पर ससुराल वालों से दिन भर झगड़ा हुआ और शाम 7 बजे लड़की के परिजन को फोन आया कि आपकी लड़की छत से गिर गई है, आप जल्द पहुंचे। जब लड़की के परिजन ने अपने मित्र या अपने किसी रिश्तेदार को वहां भेजा तो वहां सब पाया गया, जिसके बाद परिजन वहां पहुंचकर लहरियासराय थाने को सूचित किया। वहीं लोग ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व में प्रीति कुमारी ने अपने पति की आयास होने की खबर भी अपने परिजन को दिया था, जिसके बाद और अधिक टॉर्चर करने लगे थे ससुराल पक्ष के लोग। वहीं दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही लहरियासराय थाने की पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर प्रीति कुमारी के पति और भैंसुर गोविंद कुमार शाह और मनोज कुमार शाह को गिरफ्तार कर थाने ले गई है और मामले की जांच में जुट गई है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रीति परिवार से। सकलदेव शाह। आपके पिताजी का? विश्वनाथ शाह। घर किधर? उचैठ दुर्गा स्थान। थाना कौन पड़ता है? बेनीपट्टी। आपकी बच्चिया के साथ क्या हुआ है? हमारी बच्चिया कुछ दिन से परेशान सी थी और बार बार कह रही थी ये मांग रहा है वो मांग रहा है, गहना जेवर पैसा कौड़ी। इसके बाद इन लोगों ने हमको कल फ़ोन एक बार हमारा बच्चिया किया था, लेकिन वो बात नहीं हो पाया। बाद में इन लोगों ने लाश मरने के बाद हमको कॉल किया, तब हम लोग वहाँ से भागे, जब तक यहाँ लाश गिरा हुआ था। शादी हुए कितने दिन हुए थे? 3 साल हो गया, ये फरवरी आएगा तो 3 साल हो जाएगा। अच्छा, दहेज कौन कौन मांग रहा था? दहेज वगैरह का कोई मांग था? हाँ, उन लोग का जो कुछ कम था या कुछ ज़्यादा मांग था तो उसको लड़की को डराता धमका के, उसको सासू माता है वो हमेशा उसको मारता था, टॉर्चर करता था। और उसका पति भी उसका माँ और बेटा दोनों मिलके उसका टॉर्चर करता था। फिर हम लोग को कभी फ़ोन करता था ना तो ये बात बदल देता था कि आपकी लड़की ऐसा है वैसा है, ये ऐसे बच्चे को नहीं संभाल पा रही। 1 साल तक हम अपने घर पे बच्चे को रखा है। अच्छा, आपकी बच्ची का नाम क्या था? प्रीति कुमारी। आपकी बच्ची की हत्या हो गई है। हाँ, जैसा कि उसके मामू ने बताया। हाँ, और पुलिस उसे पकड़ के ले गई। हाँ, तो आपकी बच्ची के साथ इतना अत्याचार हो रहा था? प्रदेश रहते थे, अपना गाड़ी पर था। हमारा बेटी जो था पढ़ी लिखी है, लेकिन वो ज्यादा करता टॉर्चर, वो बताती नहीं थी, वो अच्छा। गरीबी समझ के नहीं बताती थी। बाप कहाँ से पूरा करे? हाँ, तो एक का कल का घटना है, इसने कुछ ज्यादा ही किया होगा इसके साथ टॉर्चर। तो ये कल हमको फोन किया, हाँ, कि पापा हमको ये मार देगा, हमको आके ले जाओ 4 बजे। 4 बजे शाम को? हाँ, 4 बजे शाम को। तो हम कहे ठीक है, तो अभी रात को हम इतना दूर से कैसे आएगा, तो थोड़ा बहुत सब्र करके रहे, मैं सुबह में आ जाएगा। हाँ, क्या है नहीं है। तब उस आधा घंटा 1 घंटा और भी था, 6 या 6:30 के लगभग हुआ, तो मेरे को फोन आ गया कि आपकी लड़की डेथ कर गया। मतलब फोन करके बच्ची आपकी बताई थी कि हमको मार देगा? नहीं, वो उनकी नहीं, बच्ची ने आपको बताया था कि मार देगा? पहले फोन किया था। हाँ, तो पहले फोन करके बताया था ना? हाँ, कि पापा आप जल्दी आओ, हमको ये लोग मारने पर लगा हुआ है। अच्छा। तो हम वो फोन को छोड़ के बोले कि सुबह में हम आएंगे, से अभी कोई नहीं है। फिर हम इनको साला को फोन किए कि क्या मैटर है, नहीं है, तुम जाके देखो, नजदीक में हो, हम थोड़ा दूरी में हैं, तो कल सुबह भी आएंगे। लेकिन इतने देर में 1 घंटा के बाद हमको पता चला हमारा बेटी डेथ कर गया। यहाँ आए तो वहाँ देखे। कौन फोन करके बताया आपको? हाँ, उसकी माँ। उसकी माँ? हाँ, क्या आप उसकी माँ ने फोन किया कि आप जल्दी से जल्दी दोनों प्राणी घर पे आइए। हम दोनों प्राणी बोले कि हम सुबह में आएंगे, बोल दिए हैं। तो लेकिन कोई वहाँ से फोन किया है हमारे बीवी के फोन पे कि आपका लड़की डेथ कर गया। तो हम लोग रात में ही? हाँ, रात में ही 6 बज के कुछ मिनट हो रहा था, 6:30 पौने 7 हो रहा था। मतलब आपके हिसाब से हत्या कल ही हो गई थी? हाँ, कल ही शाम को हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं लगभग 9 बजे के लगभग, तो लाश पड़ी हुई मिली। तो आपने पुलिस 3 घंटा बाद फोन आया था? अच्छा, तो आपने पुलिस को खबर किया? हाँ, हमारे गाँव से लोग सब आए थे, सब मिल के हम लोग, गरीब आदमी हम क्या करें, कैसे करें, इन लोग कुछ नहीं कोई बोल रहा था। तो हम कहे किस कैसे करके करें, हमारा तो चला गया जो धन दौलत था। तो हम एफआईआर करे वहाँ पे, जज किए, तो आया उनको 2 को। लिखित में आवेदन दिया है? हाँ, लिखित में दिया है।
तो पुलिस आई उन लोगों को पकड़ के ले गया है। कौन कौन को ले गया पकड़ के? वो मेरा एक तो दामाद है, हाँ। एक उसका बड़ा भाई है। बड़ा भाई, उसकी माँ कहाँ है? उसकी माँ नहीं है, अभी मेरा 2 बच्चा भी है उसके पास, वो भी आपका नहीं- नाती? हाँ नाती, वो दोनों अभी नहीं मिला आपको? नहीं मिला। हम लोग नाती का इधर- क्या क्या नाम है? एक ऐसे प्यार से तो उसका गोलू मोलू नाम है। अच्छा, कितने साल का होगा? है? एक साल 1 महीने का है। दोनों तो 1 साल 1 महीने का हाँ, ही हुआ, दोनों twins है एक ही ना? साथ है। क्या हुआ था? देखिए, हम वार्ड 41 के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोग को जैसे ही मालूम हुआ कि मेरा एक दोस्त है, उसके बारे में मालूम हुआ कि जो इस तरह घटना हुआ है, तो आए दिन जो दहेज प्रथा का जो मामला है, जिला प्रशासन हो या बिहार सरकार, वो सिर्फ दिखाने के लिए कागज़ पे काम हो रही है। और आज भी दहेज जो लिया जा रहा है, आज एक लड़की के साथ जो घटना हुआ है, बोलने में लोग को बहुत दुर्भाग्य है कि बोल रहे हैं आप लोग के सामने। आज दहेज के कारण जो लड़की को मार दिया गया है, तो वैसे वैसे आदमी को फांसी को सजा दिया जाए और वैसे वैसे को क्या कहते हैं जेल के कोने में सराया जाए, तो आज के डेट में लड़का डरेगा। और जो भी दहेज प्रथा की बात करती है उसको सजा दिया जाए और इसको जल्दी अविलंब उसके माँ बाप को और उसके परिवार को अरेस्ट किया जाए। हमारा यही मांग है। जी, आपका नाम क्या है? अर्जुन कुमार सर। बोलिए। सर एक्चुअली हम उनके मामा हुए, तो स्टार्टिंग शादी के ठीक 6 महीने तक ठीक रहा, सारा चीज़ सही नॉर्मल रहा। शादी के ठीक 6 महीने बाद जो उनको प्रेशर देने लगा कि तुम्हारा बाप मेरे लिए क्या क्या है, क्या दिया है, ना पैसा दे रहा, ना गाड़ी दिया, ना चैन दिया, ना अंगूठी दिया सोने का, कुछ भी नहीं हमको मिला है। ठीक है, हम अपने बाप को फ़ोन करके बोलो हमको गाड़ी चाहिए, 50,000 रुपया चाहिए, कभी पैसे, कभी अंगूठी के लिए परेशान कर रहा था, तो कभी गाड़ी के लिए परेशान कर रहा था। तो वो लड़की ज़्यादातर नहीं बात कर रही थी क्योंकि पापा उनके उस बैकग्राउंड से नहीं है, गरीब है, तो वो अपने पापा को नहीं खुल के बोल रहा था, वो बर्दाश्त कर करके रह रहे थे। कुछ दिन ज़्यादा ही प्रेशर देने लगा, अंगूठी चैन और पैसे पर 1 लाख रुपए का डिमांड करने लगा। तो वो अपने बात जो है अपने मम्मी और पापा के बीच में रखा, तो वो बात को नॉर्मल रख लिया। वो गरीब आदमी है, नहीं दे पाया, तो वो नॉर्मल बात हल्के में ले लिया। उसके बाद भी वो परेशान करते रहे। ठीक है सर, परेशान होने के बाद भी सर वो जो लड़का है सर, अयासबाज थे, दारूबाज थे सर। ठीक है, उसके बाद एक दिन वो अपने मेरे जो भांजी थी सर, एक दिन वो सनरंगे हाथे अपने भाभी के साथ पकड़े। उसके बाद पकड़ने के बाद उनको वो अपने बात मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा को बताने के बाद इनके मम्मी पापा इनको फ़ोन किए, लड़के के मम्मी पापा को। उनको बताने के बाद वो लड़की के मम्मी पापा, जो लड़की के मम्मी और पापा जो थे और लड़का जो थे, उनको ज़्यादा प्रेशर देने लगा, मेंटल टॉर्चर करने लगा सर। मेंटल टॉर्चर करने के बाद उसको मारते थे, पीटते थे। वो सहती रही। क्या बोलेंगे, पापा तो गरीब है, उसको तो नहीं हो पा रहा था। लड़का का नाम क्या हुआ? लड़का का नाम सर गोविंद कुमार शाह। उसके पिताजी का? उसका पिताजी का नाम बच्चू शाह था सर। और नाम है? तो सर उनके पापा का नाम था अजय कुमार शाह। ठीक है सर, उसका घर हो गया बेलवागंज, लहरिया सराय। ठीक है सर, वार्ड नंबर 42, थाना लहरिया सराय पड़ता है। थाना लहरिया सराय पड़ता है सर। उसके बाद जो है सर वो ज़्यादा प्रेशर करने लगा, तो लड़की कुछ नहीं, बहुत बर्दाश्त करने लगी। बहुत बर्दाश्त करते करते बात इतना बढ़ जाएगा, हम लोग को नोटिस नहीं किए थे। कल शाम के 4 बजे वो अपने पापा को फ़ोन कर रहा, मम्मी को फ़ोन करी कि मम्मी हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये लोग हमको मारने के प्लान में हैं, जो हमको बहुत टॉर्चर कर रहा है, आज हम नहीं बचेंगे। और हम लोग हल्के में ले लिए कि चलो भाई इतना टॉर्चर नहीं कर रहा है कि मारिए देगा, जान से मार देगा। हम लोग नहीं उतना मैनेज किए, नोटिस किए। उसके बाद शाम ठीक है 7 बजे सर हमको कॉल आ रहा है, लड़की के पापा को कॉल आ रहा है कि ऐसे ऐसे बात है, आपकी लड़की डेट हो गई। जो आप मेरा नाम अरविंद कुमार शाह है। लड़की के मामा जी लगते हैं, बड़े मामा लगते हैं। लड़की का ससुराल जो हो गया बेलवागंज हो गया आपका दरभंगा। उसका वार्ड नंबर जो है ना, वार्ड नंबर हो गया 42 और थाना हो गया लहरिया सराय और ग्राम हो गया उसका बेलवागंज और डिस्ट्रिक्ट हो गया उसका दरभंगा। एक्चुअली क्या है ना सर कि लड़की के साथ जो है ना, आज नहीं कम से कम 1.5 साल से जो है ना, उसको गाड़ी के चक्कर में, दहेज के चक्कर में उसको बहुत उत्पीड़न किया जा रहा था। उत्पीड़न सबसे ज़्यादा उसके सास की तरफ से किया जा रहा था। उसका सास जो है ना, मतलब कि पूरे परिवार के साथ मिला के जो है ना, मतलब माइंड को वॉश करके जो है ना, पूरे परिवार को अपने साथ शामिल कर लिया और उसके साथ उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया। लड़की अपना कंट्रोल करते चला गया। लड़की अपने गार्जियन को संपर्क किया, बताया, उसको कॉल किया। गार्जियन अपना बोला कि आपसी मतभेद है, उसको किसी तरह सॉल्व कर लो या मैनेज कर लो। अच्छा, आप लोगों को क्या शंका है, जहर खुद खाई होगी या खिला दिया गया? ये जहर नहीं खाया सर। एक्चुअली क्या है, इसके साथ पहले मारपीट हुआ है। उसके बाद मारपीट होने के बाद जो है ना, इसको सर पे वार किया गया है, पाल नोचा गया है। और जब लड़की अपने बचाव के बीच में जो बाहर जो भागी है ना, उसको जबरन खींच के सब आदमी मिल के जो है ना, कपड़ा लपेट के जो है ना, उसको मतलब कि 5 खींच के जो है ना
दबाया। यानी मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है एक तरह से। यानी पॉइजन वाली मामला नहीं है। पॉइजन का मामला नहीं है सर। जिसका साक्ष्य फोटो है, जिसका साक्ष्य मेरे पास फोटो भी है और जो निशान जो है ना गले का वो भी है मेरे पास फोटो।